आपके बीच आ रहे हैं खान सर। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाते पढ़ाते गला इतना खराब हो गया है कि तानसेन गाते थे तो शीशा फूट जाता था, हम अगर गाना गाते तो कान फूट जाएगा। नेताओं की इतनी खटिया आप खड़ी करते हैं, कोई नेता मित्र है आपका? हाँ, हमारे सारे नेता लोग मित्र हैं हमारे। आप एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 बड़े बदलाव जो आप बिहार में करना चाहते हैं। आप बताइए, इन बच्चों का चेहरा देखिए, इनको मगध यूनिवर्सिटी मिला हुआ है। जिंदगी बर्बाद करने के लिए आप यहाँ आके ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ये अधिकारी जो है सब ना, ये कुल्हाड़ी नहीं है सब, ये दीमक है सब। पेड़ पे लगे लगे गिरा देंगे सब, पता ही नहीं चलेगा कैसे गिरा दिया। हमको लगता है कुछ अधिकारी लोग भी आए थे क्या? एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि प्रधानमंत्री ने 70% काम ठीक किए, 30% जहां आपको लगता है कि जो कोर कसर रह गई है, जिस दिशा में और काम होना चाहिए। कहावत कहा जाता है कि राजा को आंख नहीं होता है, कान होता है, क्योंकि गांव गांव जाके वो नहीं देख सकता है सलाहकार कौन है। आपके लिहाज से वो दीमकें जो भारतीय राजनीति को खोखला कर सकती हैं भविष्य में। फिल्में और नेता वैसा ही चलेगा जैसा पब्लिक है। अगर पब्लिक को अश्लील गाने पसंद है यहाँ भोजपुरी के लिए, तो भोजपुरी गाने चल रहे हैं। अगर ये नहीं सुनेंगे तो नहीं चलेगा। जैसे ये सबका दिल टूटा है, सैड सॉन्ग खूब सुनता है सोशल। इनका दिल नहीं है, ये एम्बुलेंस है, सब जख्मी दिल लेके घूम रहा है। कई लोग जो एजुकेटर रहे हैं राजनीति में आए, कभी मन करता है ऐसे हेलीकॉप्टर में वेव करें चुनाव लड़ते हुए? हम राजनीति पढ़ाते हैं, राजनीति करते नहीं हैं। जो वर्तमान लोग राजनीति कर रहे हैं, अगर राजनीति पढ़ना है तो आए, हम पढ़ा देंगे। रजनीगंधा presents Lallan Top Bihar Adda, co-powered by Hero Glamour X, ITIL and Rajdhani Basic। उम्दापन की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं मैं, यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। अब आपके बीच आ रहे हैं, या हो सकता है कोई और भी हो, आपके बीच आ रहे हैं खान सर, और इस सेशन को मॉडरेट करेंगे हमारे साथी कुलदीप। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये अड्डा सुबह से चल रहा है और इतने लोग खड़े कभी नहीं हुए अभी तक किसी के। कैसे हैं आप लोग? इससे पहले जो आए होंगे लोग, वो सबके होंगे, हम बस इन्हीं के हैं। आप में अच्छा ये बताएं, अलग मुझे मालूम है कि इस शोर में किसी एक की बात सुनना बड़ा मुश्किल है, पर खान सर के लिए इस किस्म की दीवानगी एक शब्द में बताइए कि है क्यों? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा बोलते हैं, लल्लन टॉप आदमी हैं। थैंक यू। Hero Glamour X, India's most futuristic 125cc with cruise control. Future loves Glamour X. ये वेव जो कर रहे हैं लड़के, वैसे कई लोग जो एजुकेटर रहे हैं राजनीति में आए, कभी मन करता है ऐसे हेलीकॉप्टर में वेव करें चुनाव लड़ते हुए? इनको बना दिया जाएगा कि ये लोग हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाए, इनके हेलीकॉप्टर में बैठ जाएंगे। हम राजनीति पढ़ाते हैं, राजनीति करते नहीं हैं। जो वर्तमान लोग राजनीति कर रहे हैं, अगर राजनीति पढ़ना है तो आए, हम पढ़ा देंगे। मेरे इतने वेरीड किस्म के सवाल हैं आपसे, कुछ शरारती सवाल भी हैं, इतनी आपकी गंभीर छवि है, थोड़ा उससे इतर भी मैं बात करना चाहता हूँ, और गंभीर बात भी अपन करेंगे, भारत की शिक्षा व्यवस्था पर बात करेंगे, बिहार के बारे में भी। पर मैं वंडर करता हूँ गुलाब, आपसे बात हो रही थी कि आप सुबह से लेकर के
कितने बजे? रात 9 बजे तक क्लास करते हैं। मतलब ठीक है, खाना वाना खाने के लिए आदमी ब्रेक लेता ही होगा, पर मैं चूँकि ब्रॉडकास्टिंग मीडियम में काम करता हूँ और मैं जानता हूँ कि इसका एक असर आवाज़ पे, गले पे होता है, और लगातार इतना बोलने से फिर आप वीडियोस भी आपके होते हैं, तो ये गले का ख्याल कुछ खास रखते हैं क्या अलग तरीके से? कि देखिए, गला का कुछ अलग से तो ख्याल नहीं रखते हैं, क्योंकि हम संगीतकार तो हैं नहीं। बस पढ़ा देना होता है, और पढ़ाते पढ़ाते गला इतना खराब हो गया है कि तानसेन गाते थे तो शीशा फूट जाता था, हम अगर गाना गाते तो कान फूट जाएगा। लेकिन मेन है कि बस समझा देना है, संगीत की धुन की क्वालिटी का काम हमारा नहीं है। क्या, ये बहुत अच्छा जवाब है। लेकिन संगीत सुनते तो हैं, और मैं इसका थोड़ा लॉन्ग फॉर्म आंसर जानना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप अपने पसंद के संगीत या संगीतकार या संगीत की प्रकृति पर थोड़ी देर बोलें कि वो क्यों सुनते हैं, उसको सुनने से हासिल क्या होता है, किस माहौल में आप संगीत की शरण में जाते हैं। देखिए, हम फिल्म और संगीत में उतना रुचि नहीं है, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है खास करके संगीत का, तो हम किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, लोग ऐसे संगीत को सुनना बहुत पसंद करते हैं। जैसे ये सबका दिल टूटा है, सैड सॉन्ग खूब सुनता है, ऐसे इनका दिल नहीं है, ये एम्बुलेंस है, सब जख्मी दिल लेके घूम रहा है। और हम इन सब से कहते हैं कि पुराना गाना और सैड सॉन्ग मत सुना करो, पुरान दर्द खदोड़ के उठाड़ देता है वो पूरा। तो इसका बड़ा असर पड़ता है कि हम अभी किस मानसिक दौर से गुजर रहे हैं, और अगर बहुत खाली बैठे हैं और थोड़ी सी तकलीफें लगी हैं, तो इसमें संगीत एक मरहम का काम न करके बल्कि उस जख्म को और ताज़ा करने का काम कर देता है। और चूंकि हम लोग के पास क्या है, समय का इतना अभाव है और इतना भाग दौड़ में आगे निकल चुके हैं लोग कि अब ये सब चीज़ें अजीब लगती हैं। तो उतना फिल्म वगैरह में ज़्यादा और संगीत में उतना नहीं है। पर आखिरी सिनेमा कौन सा देखे थे आखिरी बार? जो भी ऐसे हम पूरा सिनेमा तो नहीं, अगर ऐसे शॉर्टकट देखेंगे तो 15-20 मिनट की जो उसकी कहानियाँ होती हैं वो सुन लेते हैं, और ऐसे अंतिम का तो कुछ खास याद नहीं, लेकिन फिल्मों में बहुत कम रुचि है, तो इसलिए उतना हमको ध्यान भी नहीं है। बाहुबली बोल रहा है। लेकिन जैसे आपसे मैं पूछूं कि बिहार के बहुत सारा काम बिहार में कुछ वर्षों में हुआ है और बहुत सारा काम होना बाकी भी है। हमने एक बिहार पर डॉक्यूमेंट्री की थी, उस समय हमने बात भी की थी कि इन लड़कों में ज़िद है पर इनकी शक्ति भी थोड़ी सी छीन ली गई है, इनके पास हौसला है पर कंधे इनके कमज़ोर कर दिए गए हैं। अगर ये और सुधार हो जाएं, मैं अगर ये कहूँ कि आपको अगर बिहार में इस किस्म की अथॉरिटी फ़र्ज़ करते हैं, कल्पना करते हैं, मिल जाए और आप एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 बड़े बदलाव जो आप बिहार में करना चाहते हैं। देखिए, जहाँ तक रही विकास की बात करते हैं, तो देखिए, जिंदा रहने को विकास नहीं कहा जाता है, तो अंतर होता है दोनों में। इतना ना पीछे ढकेल दिया गया, एक छोटे बच्चे को आप 10 रुपए की लड्डू खरीद के दे देंगे तो बहुत थैंक यू बोलेगा आपको। तो इतना पीछे ढकेल दिया गया कि हम लोग को वही चीज़ें अच्छी लगती है, और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हम लोग इस सब चीज़ों में इतने उलझ गए लोग कि हम लोग के मुद्दे क्या रहते हैं। जहाँ आप देखिएगा जो इंडिया है, पर कैपिटा इनकम मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, हाई इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप बेंगलोर के मुद्दों को देखिए, महाराष्ट्र के चीज़ों को देखिए, कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ थोड़े से मुद्दे अलग होते हैं, पर्सनली हम क्या कर सकते हैं। अभी हम लोग अरवा चावल उसना चावल से ज़्यादा दूर नहीं निकल पाए हैं लोग। जो प्रधानमंत्री, इतने विजनरी प्रधानमंत्री, आप देखिए नरेंद्र मोदी को, आप जीता हुआ व्यक्ति जितना मेहनत करते हैं उतना हारे हुए इंसान को करना चाहिए, जबकि जीते हुए। इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, कनेक्टिविटी की, यहाँ आए तो हम लोग उनको भी बिगाड़ दिए लोग, उन्हों से कहवा दिए कि उसना चावल अरवा चावल।
तो थोड़ा जरूरत है इससे ज्यादा आगे आने की, कि हम क्या मांग सकते हैं। हमारे लिए अच्छी यूनिवर्सिटीज दे दीजिए। अगर आप BHU जैसे यूनिवर्सिटी नहीं दे सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी नहीं दे सकते हैं, एटलीस्ट उसके एक एक ब्रांचें खोल दीजिए यहाँ पटना, भागलपुर, यहाँ कहीं, कम से कम तब तक तो पढ़ ले। आप बताइए, इन बच्चों का चेहरा देखिए, इनको मगध यूनिवर्सिटी मिला हुआ है। जिंदगी बर्बाद करने के लिए आप यहाँ आके ग्रेजुएशन कर सकते हैं। और इसमें जो समझदार होगा वो यूनिवर्सिटी नहीं जाता होगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर यूनिवर्सिटी नहीं गए तो केवल पढ़ाई जाएगा, और यूनिवर्सिटी गए तो पढ़ाई और टाइम दोनों जाएगा, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। तो थोड़ा एजुकेशन सेक्टर को ज़रूरत है प्राइमरी से लेके और टॉप लेवल तक में एक रेगरस सुधार करने की। जो चीज़ें चली आ रही हैं वही चलते आ रहा है, ये गलत है। राजधानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा। एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि प्रधानमंत्री ने, चूंकि आपने उनका जिक्र किया, प्रधानमंत्री ने 70% काम ठीक किए। अगर आप थोड़ा समझाएं उसको कि आप उसमें किन किन कामों को समझते हैं कि ये ठीक काम है, 30% जहां आपको लगता है कि जो कोर कसर रह गई है, जिस दिशा में और काम होना चाहिए, उसको थोड़ा इस वाक्य को थोड़ा सा विस्तार दीजिए जब आप ये कहते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति रहता है वो कभी नहीं चाहेगा कि काम गलत हो। तो टॉप लीडरशिप में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि जो ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करने वाला है वो कैसा है। तो हम लोग ये सोच लेते हैं कि दिल्ली में बैठा टॉप लीडरशिप वो उड़ीसा के किसी गांव में बैठ के देख पा रहा है, वहां नहीं देख पा रहा है। वहां जरूरत है जो ग्राउंड पर है उसको ईमानदारी से काम करने का, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। उसकी अकाउंटेबिलिटी के लिए ज़रूरी यह है कि टाइम फ्रेम आप फिक्स कर दीजिए कि ये चीज़ें इतनी देर में होनी चाहिए। एक छोटा सा, जैसे यहाँ यूनिवर्सिटीज का सेशन 4 साल की जगह 6 साल हो जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है। VC को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए। किस काम का VC जब उसको कोई एग्जाम लिया नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे भाषण लेने के लिए बैठा है, वहाँ सैलरी लेने के लिए। हम क्या करेंगे, 20-20 लाख बच्चों का 10th और 12th का एग्जाम टाइम से हो जाता है, रिजल्ट भी टाइम से आ जाता है। अब 10,000 बच्चों का VC से एग्जाम लिया नहीं जाता है, हटा दीजिए उसको। किस काम का है वहां पर? तो सजा इतनी बेहतरीन होनी चाहिए गलती की कि नस नस याद करे कि कोई सजा दिया था। तो ये चीजें की जरूरत है, क्योंकि देखिए, एक कोई भी वहां जब बैठेगा वो ये नहीं चाहेगा कि गड़बड़। अब नीचे अगर कोई ऑफिसर लेट कर रहा है तो उसको ऊपर टॉप लीडरशिप को क्या होगा पता। और इसका एक सबसे बड़ा क्या खराब होता है कि जो टॉप लीडरशिप में बैठे होते हैं, तो एक कहावत कहा जाता है कि राजा को आंख नहीं होता है, कान होता है। क्योंकि गांव गांव जाके वो नहीं देख सकता है सलाहकार कौन है। तो सलाहकार सब चापलूस बनते जाते हैं सब ना, ये गलत हो जाता है। सलाहकारों से पूछना चाहिए कि तुमने क्या प्लान बनाया था कि 2022 तक किसानों की इनकम दुगनी होनी थी। किसानों को छोड़िए, पहले उनको पकड़िए, उन अधिकारियों को, कि तुमने क्यों काम नहीं किया। इतना बड़ा संसाधन दिया, सब कुछ दिया, एक IAS का पद दिया, जा रहे हो सड़क पे तो 1 किलोमीटर पहले से खाली हो जा रहा है, तो सेक्रेटरी साहब जा रहे हैं, काहे नहीं हुआ डबल। यहाँ पर पूछना चाहिए उन लोगों से। हम लोग किससे पूछ देते हैं? वो एक इंसान से। वो एक इंसान कंफ्यूज हो जाता है, भाई हमसे इतना काहे पूछ रहा है। कहीं राजनीति से तो प्रेरित नहीं है, कहीं उससे भी पूछना चाहिए। अधिकारी जो है सब ना, ये कुल्हाड़ी नहीं है सब, ये दीमक है सब। पेड़ पे लगे लगे गिरा देंगे सब, पता ही नहीं चलेगा कैसे गिरा दिया। हमको लगता है कुछ अधिकारी लोग भी आए थे क्या यहाँ? राजनीति पे चूंकि आप एक तरह की राजनीतिक सी टिप्पणी है ये सिस्टम के, तो मैं एक प्रश्न पूछने का और दुस्साहस करता हूं। भारत की राजनीति को अगर आप ओवरऑल, मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, भारत की राजनीति को देखें तो उसमें आप 2-3 तरह की मुख्य दीमकें किन को मानते हैं। जैसे बहुत लोगों का ये मानना है कि भ्रष्टाचार एक दीमक है। कुछ लोगों का कहना है नहीं, दरअसल भ्रष्टाचार तो इंसानी गुण है, उसको आप खत्म नहीं कर सकते हैं, वो नैतिक तौर से आपको जगाना पड़ेगा, खत्म हो जाएगा, बस अब पीटने की जरूरत है। अरे वो नहीं, अरे आप बैठिए।
और कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं, जाति आधारित राजनीति जो है वो समस्या है, जबकि उसके दूसरी तरह का तर्क है कि जाति आधारित राजनीति दरअसल कास्ट कंसोलिडेशन या एक तरह का असर्शन है, एक किस्म का असर्शन है अपनी अस्मिता या अपनी पहचान के खिलाफ। तो आपके लिहाज से वो दीमकें जो भारतीय राजनीति को खोखला कर सकती हैं भविष्य में। 4-5 क्वेश्चन आप मिला के पूछ दिए। देखिए, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ आता है कि फिल्में और नेता वैसा ही चलेगा जैसा पब्लिक है। अगर पब्लिक को अश्लील गाने पसंद हैं यहाँ भोजपुरी के लिए, तो भोजपुरी गाने चल रहे हैं। अगर ये नहीं सुनेंगे तो नहीं चलेगा। वो सुन रहा है, ये भी खराबी है। वो गाना में गा रहा है एक भारत, ये बिहार वह धरती थी जहाँ की सीता मैया और लक्ष्मण जी के भाभी और देवर के रिश्तों को कितने मर्यादा में दिखाया गया है, और ये भोजपुरी गायक तार तार कर दिए सब उस चीज को। उस मर्यादा को कोई सुनकर इंजॉय कर रहा है, भाभी के रिश्तों को धूमिल करने वाले गाने को, और वो गाने मिलियन में जा रहे हैं। तो पब्लिक की भी तो गलती है कि नहीं है? लोगों के दिमाग में, लोगों ने इतने सालों तक, हम लोगों ने राजतंत्र देखा है ना, इतने सालों तक राजतंत्र देखा है। आज से 2000 साल पहले से हमने यही देखा है। राजा कभी ये, कभी मगध का राजा, कभी हर्षवर्धन, कभी दिल्ली सल्तनत, कभी मुगल सल्तनत, इतने राजाओं को देखा है। उसके बाद महारानी विक्टोरिया, इतने लोगों को देखा है कि पब्लिक आराम से मान ली गई है कि राजा का बेटा राजकुमार होता है तो नेता का बेटा भावी विधायक होता है, मान ली है पब्लिक। इसलिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती है उन लोगों को, कि पब्लिक मान ही ली है। तो ये थोड़ी सी उन लोगों की भी थोड़ी जागरूक करने की ज़रूरत है। और दूसरा, आपने कहा कि वोट वगैरह के लिए, देखिए आराम से हम लोग ये कह देते हैं कि तुम 500 रुपया पे वोट दे देता है। समझिए, यहाँ बैठे बच्चों को, अगर यहाँ आप सड़क पे चलिए, किसी से कहिए कि 1 लाख रुपया देते हैं, वोट दे देगा, वो दे देगा। 1 लाख रुपया अगर दिया जाए किसी में तो मेजॉरिटी लोग दे देंगे, क्योंकि आपके लिए 1 लाख का जितना वैल्यू है ना, उस गरीब के लिए 500 का उतने वैल्यू है। वो इस गरीबी के लेवल पे ले जाया गया है, इतना तोड़ा गया है कि 500 में बिकने को मजबूर हो जाएगा। आप उसको समझिए। यहाँ बच्चे तैयारी करते हैं, कोई किसी सब्जेक्ट का, किसी चीज का, कोई बिजनेस करता है, किसी की सैलरी होगी 1.5 लाख, किसी की होगी 50,000, किसी की होगी 2 लाख। जी जान लगा के तैयारी करते हैं बच्चे। ऊपर अडानी अंबानी कहता होगा बकलोल कहीं का 2 लाख के लिए मरल जा रहा है। अरे भाई, तोरे लिए 2 लाख कुछ नहीं है, इनके लिए 2 लाख सब कुछ है। तो हम और आप यहाँ भाषण देते हैं कि 500 रुपया में वोट दे दिया। अरे हमारे लिए 500 वैल्यू नहीं रखता है, उसके लिए बहुत है 500 रुपया। समझिए, जानबूझकर उसको उस रसातल में ढकेला जाता है कि तुमको खरीदने में आसानी होगा। तो ये एक बड़ी समस्या है। दूसरा, आपने कहा जाति की, तो देखिए ओवरऑल क्या है कि जो जाति है यहाँ पर, उसमें बझाने के लिए तो हर छोटी मोटी जाति जो पिछड़ी हो गई हैं उनको फुसलाने के लिए एक ठो नहीं होता है, हर जात का अपने पास एक ठो लीडर है, वो पूरा फंसा के लाता है, कहता है तुम्हारा विकास करेंगे, तुम्हारा विकास करेंगे। चल आया, कहा हमारा कितना विकास होगा, अच्छा आप इतना विकास कीजिएगा, आप ही के साथ छोड़ दिया उसको, और उसको बुझाइए नहीं कर रहा है। तो सबसे चीज क्या है, जब पैसा नहीं रहेगा तो सब कुछ बर्बाद होगा। लेकिन गरीब इंसान को और मतलब ट्रैप में फंसाने के लिए उसे कहता है शिक्षा जरूरी है। भाई पैसा रहेगा तो पक्का पढ़ाएगा, पैसा रहेगा अच्छी पढ़ाई दे देगा, पैसा ही नहीं रहेगा तो कौन सी पढ़ाई दे पाएंगे। चाणक्य इसी धरती के थे, राजनीति की किताब लिखे और किताब का कवर नाम रखेगी अर्थशास्त्र, मतलब आपकी अर्थव्यवस्था खराब हो गई ना, कुल शास्त्र खराब हो जाएगा। इसलिए ये जरूरी है। यहाँ आप देखिए पैसा क्या मायने रखता है। कोई किसी होटल में बावर्ची है, नीचे किचन में बेचारा गर्मी में खाना बना रहा होगा, और वो खाना बन के होटल में जा रहा होगा, होटल का नाम हो रहा है, इसके पास पैसा ही नहीं है। उसको पैसा बस दीजिए ना, अगले दिन अपना होटल खोल लेगा, जीवन स्तर उस दिन सही हो जाएगा, बस इसको, उसके पास पूंजी ही नहीं है। तो अपने पास ये जो राज्य है
यहाँ सबसे बड़ी कमी किस चीज की है? पूंजी ही नहीं है। और ये समझना बड़ा जरूरी है, पूंजी का बहुत अभाव है यहाँ पे। और बैंक लोन किसको देती है? अमीरों को। सरकार जमीन किसको देती है? अमीरों को। तो अमीर कौन हो रहा है? अमीर हो गया। चूंकि इसी से जुड़ा ये प्रश्न कि बिहार में भी चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए वो स्वरोजगार के लिए महिलाओं के नहीं, जीविका दीदी के। जी, सारी जीविका। महिलाओं को नहीं गया होगा। जी जी। तो मैं कहाँ नहीं गए मैं होंगे? एक मेरा प्रश्न ये तो है, आप इसको समझ जाइए, मीडिया ने इसको फैलाया कि सारी महिलाओं को, वो जीविका दीदी को था। मैं माफ कीजिएगा, हम प्रश्न आपको नहीं, बस मेरा correct प्रश्न कर रहे पूरा हैं। नहीं हुआ था। मैं वही कह रहा हूँ, जीविका दीदियों के लिए पहली किस्त के, उनकी किस्त के तौर पर, जो भविष्य में उन्हें और भी मिलेगा। पर कई अन्य पार्टियां भी जो केंद्र में सत्ता में नहीं है, उनके अलावा भी अलग अलग प्रदेशों में या तो इस तरह के वादे करती हैं या डिलीवर भी किया है उन्होंने। ममता बनर्जी से लेकर के फिर मध्य प्रदेश में भी हुआ। तो ये डायरेक्ट कैश बेनिफिट के दो तरह के इसमें भी मत हैं। एक ये कि इससे जब आप घर की महिला को के हाथ में पैसे देते हैं तो वो बहुत सोच समझकर पैसे खर्च करती है, उसका सदुपयोग सुनिश्चित करती है। और वो जो आप कह रहे हैं ना कि उसके लिए 500 रुपये भी बहुत है, तो उसके लिए उसकी कीमत समझिए। और दूसरी बात इसके विरोध में इसकी आलोचना ये है कि आप इस तरह से लोगों को काम करने के प्रति कोई बहुत मतलब उसके प्रति प्रेरित नहीं कर रहे हैं, बल्कि बिना कुछ किए घर बैठे एक निश्चित भत्ता या वो उसकी आदत डाल रहे हैं, जिसको कुछ लोगों ने फ्री की रेवड़ी या फ्रीबीज कहा। इस मत में भारत को समझते हुए, भारत की आर्थिकी और भारत के इकोनॉमिक सोशल स्ट्रेटा को समझते हुए कि किस किस समाज में कितने लोग हैं अपने यहाँ, किन परिस्थितियों में वो जी रहे हैं, आप इसमें कोई राय बना पाते हैं? देखिए, इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है, और जो पैसा इन लोग को मिल रहा है, नहीं, अगर ये नहीं लेंगे तो वो लूट जाएगा सब, नहीं समझे? और पैसा किसी का घर का थोड़ी है, इन्हीं का ना पैसा है। पैसा किसका है? टैक्स का है। और एक बार महिलाओं को जो पैसे मिले हैं उसका सच में महिला दुरुपयोग नहीं करती। उससे क्या है, कोई सिलाई मशीन खरीद लेगी, कोई मुर्गी पालन कर सकती है, छोटे राशि में कुटीर उद्योग छोटा मोटा चल सकता है यहाँ पर। बाकी पॉलिटिशियन का एक सीधी सी बात बताते हैं, क्या सही है और क्या गलत है उनको ही नहीं बुझाता है। वो जीतने के लिए कुछ कर देंगे लोग यहाँ पे, इसलिए ये सब का बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअलिटी का चलता नहीं है। लोकतंत्र में जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो लोकतंत्र उसूलों से नहीं, भीड़ के से चलने लगता है। भीड़ को क्या चाहिए, तो लोकतंत्र धीरे धीरे भीड़ तंत्र होने लगता है। भीड़ को क्या चाहिए, बस वही सुनो, और हमारी आपकी बातें दब के रह जाएंगी, क्योंकि हम इंटेलेक्चुअलिटी, दूरदर्शिता, ये 20% लोगों के पास है। बाकी लोग इतने शोषित हो चुके हैं कि रोजी रोटी में परेशान है। एक मिडिल क्लास की पूरी जिंदगी बच्चे को पढ़ाने में, बूढ़े माँ बाप के इलाज में, बेटी के विवाह में और घर बनाने में खत्म हो जाता है। पूरी जिंदगी मिडिल क्लास इसी में काट देता है। उसको क्या ही समझ में आएगा ये चीजें। नेताओं की इतनी खटिया आप खड़ी करते हैं, कोई नेता मित्र है आपका? हाँ, हमारे सारे नेता लोग मित्र हैं हमारा सबसे जनता है, क्योंकि हम किसी से कुछ मांगे नहीं आज तक। ये नहीं कहें कि हमरा ये बालू का ठेका दे दीजिए, ये सब नहीं चाहिए हमको। बस हाँ, हलो तो हलो, बस हो गया। नाम बताएंगे कि किसी भी पार्टी में हो जिनसे अच्छी मित्रता है? सबसे अच्छी मित्रता है, आप चाहे जिसको कहिए। एजुकेशन में देखिए, मित्रता का मतलब ये नहीं है कि आप गलत करेंगे तो हम टोकेंगे नहीं। हाँ। तो जब तक सही है तब तक आप अपनी जगह पे, हमारा काम अपने जगह। इंटरनेट के जरिए एजुकेशन जब होने लगी, एजुकेशन इंटरनेट रेवोल्यूशन के साथ जब साथ साथ चला, तो उसने थोड़ा सा ना डेमोक्रेटाइज कर दिया, और आपके जैसे बहुत सारे शिक्षक रातों रात सफल हुए, लोकप्रिय हुए। देखिए, आपको पता चला रातों रात, ये आपकी गलती है। 2018 में, पूरे 2018 में सबसे बड़ी कोचिंग मेरी थी। बम चला था 2019 में, इतना बड़ा था यहाँ पे। आपको बाद में पता चला, इसका मतलब ये नहीं हुआ। वास्को डी गामा को 1498 में पता चला, तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत 1498 में जन्म लिया, पहले से था भारत। ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी लोकप्रियता इंटरनेट के पहले नहीं थी,
पर आप ये तो स्वीकारेंगे ना कि हमें इंटरनेट आज भी फेसबुक नहीं आता है चलाने, मेरी मजबूरी बन गई थी हम आके वहां पढ़ाएं। इंटरनेट और आज ने भी आपकी हमको- लोकप्रियता में इजाफा किया है। हाँ ये बात सही है, लेकिन आप कहते हैं कि रातों रात हो गया, ऐसा नहीं है। दुनिया ने मेरी कामयाबी देखी, पांव के छाले किसी ने नहीं देखे। मैं छालों की ही बात करना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक ना, मैं जब आपको कुछ भी पढ़ाते हुए देखता हूं तो लल्लन टॉप का जो देसी कलेवर है ना, कि हम भाषा को उसकी शुद्धता के साथ नहीं बरतेंगे, अगर नहीं शुद्ध है तो जैसा आता है वैसा बोलेंगे, या हम अपने लहजे में, मैं जो शोज करता हूं उनमें अवधी बोलने में बड़ा कंफर्टेबल महसूस करता हूं, जो मेरी भाषा है। और जब मैं आपको देखता हूं तो आप इंटरनेशनल रिलेशंस की पढ़ाई कर रहे हैं, तो और उसमें आप कह देते हैं कि अमेरिका मिसाइल दगावे नहीं किया तो क्या हुआ। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आप अभी जैसे बात कर रहे थे देशज भाषा में इंटरनेट के आने से पहले में ये ट्रांसफॉर्मेशन एजुकेशन में नहीं था। पहले शिक्षक से एक खास किस्म के ग्रामर की भाषा अपेक्षित थी कि शिक्षक को ऐसा इस तरीके से ही बोलेगा, शिक्षक का ये रूप होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बड़ी खराब था, इसीलिए मैं कह रहा हूं शिक्षक को ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अरे शिक्षक का मेन काम पढ़ाओ, माथा में सीधे घुस जाए बस। तो ये जो देशज भाषा का प्रयोग है, ये जब आपने एकदम पढ़ाना शुरू किया था उसके साथ ही ये आपके भीतर था, फिर आपने ये पाया कि बच्चे ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हैं जब मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ तो, और फिर इसको अपने स्टाइल के तौर पर डेवलप किया। हम लोग जब पढ़ते थे तो टीचर से डाउट पूछते थे, तो जब नहीं समझ में आता था तो भोजपुरी में बताने लगते थे, और उसको डांट के कहते थे ए बेरी बताओ तो नहीं ना बुझ बोलो, उठा के पटक दे मरिए जी बा। तो हम लोग को ढेर समझ में आता था। इसलिए जो गांव की भाषा थी, देखिए एक चीज बताते हैं, जो कीमत ओरिजिनल की होगी वो डुप्लीकेट की कभी हो ही नहीं सकती है। तो जीवन बीत गया हम लोग का, ये उम्र आधा पार कर गए हम लोग भोजपुरी बोलत बोलत। अब कहाँ से वो बनावटी भाषा लाए, ये भी उम्र में तो नहीं है सुधरने वाला है। और बच्चों को समझ में आ रहा है, बस वही है हाँ, अमर्यादित भाषा, गाली गलौज। और आजकल देखते हैं ना कि कुछ आधा बाल हरियर रंग के आधा लाल रंग के, ये सब नहीं। मतलब जो एक प्रोटोकॉल है, बस वही। भाषा का काम क्या है? भाषा का काम होता है कि उसे समझ में आ जाए, उसकी भाषा परफेक्ट होती है। एक छोटा बच्चा की भाषा उसकी माँ समझ जाती है, तो शिक्षक की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे समझ जाए, और कमजोर से कमजोर बच्चों को समझ में आ जाए। जब कमजोर बच्चा समझ जाता है ना, उसके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कुराहट होती है, जो एक शिक्षक देख के समझ जाता है कि समझ गया है टॉपिक को पूरा। क्लासरूम में कोई भी आपको याद आए, बहुत सारे ऐसे किस्से होंगे इतने वर्षों का पढ़ाने का अनुभव, कोई ऐसा तजुर्बा या किस्सा हुआ है जिससे जो बहुत मन को छू गया, बहुत याद रह गया, कोई ऐसी क्लासरूम में हुई कोई भी ऐसी? देखिए, ये तो आए दिन होते रहते हैं, लेकिन मेन ये होता है कि उनके थोड़े से बदलाव से ज़्यादा अच्छा है एक बड़े लेवल का बदलाव। अभी बिहार पीसीएस यानी बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है, 150 से ज़्यादा दिहाड़ी मजदूर इंटरव्यू दे रहे हैं। दिहाड़ी मजदूरों को पढ़ा के, प्री मेंस पढ़ा के, इंटरव्यू के बाद एसडीएम बनेंगे। 150 की संख्या में बन रहा है, वो ज़्यादा मायने रखता है। जो कभी दिहाड़ी मजदूरी करते थे, लाख लाख रुपए फीस होती थी, उसको कम करके यहाँ तक लाए लोग। तो जब वो टॉपिक को पढ़ाते हैं, लोग समझ में आ जाता है, तो यही खुशी होती है बस। बिहार पटना में ख़ास तौर से बड़ी संख्या में कोचिंग संस्थान है, हर तरह की कोचिंग यहाँ होती है। बड़ी संख्या में छात्र यहाँ आकर के रहते हैं, दूसरे प्रदेशों से भी और आसपास के ज़िलों से भी। तो एक तरह का कोचिंग हब, एक तरह का एजुकेशन हब है ये। और इसी वजह से अपनी मांगों को मनवाने के लिए कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर छात्र प्रदर्शन भी करते हैं, प्रोटेस्ट भी होते रहे हैं, सफल प्रोटेस्ट भी हुए हैं, जिसमें सरकार को नीतिगत फैसले बदलने पड़े हैं, अपने उनकी मांगों को मांगना पड़ा है। देखिए, यहाँ हम एक बार रोकते हैं, जो आंदोलन सफल हुए हैं वो की हम बात नहीं करते हैं, और जो असफल हुए हैं ना, वो केवल थेथरई की वजह से नहीं माने हैं लोग, लेकिन मांग गलत नहीं था इन बच्चों का। हम आज भी कहते हैं अभिमन्यु चक्रव्यूह में घिर गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभिमन्यु जीते नहीं तो अभिमन्यु गलत थे। आज भी दुनिया याद करती है उन्हें। तो ये जो मांग करते हैं, ये नाजायज मांग नहीं करते हैं। अब थेथरई हम मनबे नहीं करेंगे तो हम क्या करें? आपके पास कभी, जैसे आप कैसे ये तय करते हैं कि इस प्रोटेस्ट को खान सर का समर्थन है, यहाँ पर खान सर स्वयं जाएंगे, इस प्रोटेस्ट में खान सर नहीं जाएंगे, उसका कोई
देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक होता है कि एकदम एक्सट्रीम हो जाएगा, नहीं करेंगे तो बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, हम लोग को वहां जाना ही पड़ता है। कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हमें लगता है नहीं कि बच्चे इसे अपने से कर लेंगे, तो वहां हम लोग कहते हैं कि बच्चे अपने से कर लेंगे, क्योंकि मीडिया का एक हिस्सा फट से कह देगा कि ये राजनीति करते हैं, माने उसको सब दिखेगा लेकिन बच्चों का मुद्दा नहीं दिखेगा, तो मीडिया का साथ नहीं मिल पाता। और अगर मीडिया साथ दे तो हमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम इसलिए जाते हैं ताकि दिल्ली में बैठे लोगों को भी सुनाई दे कि इनको तकलीफ है। अगर आप लोग इनकी बात पहुंचा दे तो हम यहां कहते हैं कि हमें आने की जरूरत ही क्या पड़ेगी। ऑन दैट नोट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। आई नो आपकी क्लास है, पर उस क्लास के बीच में आप यहाँ आए हमारे लिए, हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी ऑडियंस भी आई एम श्योर कि आपके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार है, तो एक बार जोरदार तालियों से थैंक यू।